और अब खबर प्रयागराज से, जहां संत समाज की तरफ से महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर शंकराचार्य स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए दलील दी कि अब मक्का में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर बैन है, तो महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री क्यों? वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस मांग को सियासत का हिस्सा बताते हुए गहरी नाराजगी जाहिर की है। अगर आप हिंदू हो तो आपको रोक देंगे। 40 किलोमीटर पहले वहाँ मक्का में जाने की तो बात ही दूर, क्यों रोकते हैं वो? इसीलिए ना कि भाई हमारा मुसलमानों का तीर्थ है, तुम्हारा क्या काम है। हम भी कह रहे हैं कि हमारा कुंभ है, तुम्हारा क्या काम है। मक्का में हिंदू बैन तो कुंभ में मुस्लिम क्यों? भाईजान को पैगाम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत अगले साल जनवरी में होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही संत समाज की तरफ से कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग तेज होती जा रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जब मुस्लिमों के धार्मिक स्थल मक्का में गैर मुस्लिमों को 40 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है, तो कुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री क्यों? भाई 40 किलोमीटर दूर जब आप जाओगे सऊदी अरबिया, वहाँ पर उनका सबसे बड़ा प्रमुख तीर्थ है हमारे मुस्लिम बंधुओं का। 40 किलोमीटर पहले से ही वो, अगर आप हिंदू हो तो आपको रोक देंगे। 40 किलोमीटर पहले वहाँ मक्का में जाने की तो बात ही दूर, क्यों रोकते हैं वो? इसीलिए ना कि भाई हमारा मुसलमानों का तीर्थ है, तुम्हारा क्या काम है। तो ठीक है, हम भी कह रहे हैं कि हमारा कुंभ है, तुम्हारा क्या काम है। गलत क्या है? रोक तो तुमने शुरू की है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो हम भी कह रहे हैं कि हमारा भी तो आंगन है, हमको भी तो अपने ढंग से जी लेने दो। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से इस मामले पर भले ही किसी तरह का फरमान ना आया हो, लेकिन संत समाज को उम्मीद है कि उनकी मांगों को योगी सरकार जरूर पूरा करेगी। हम तो यही चाहेंगे कि अगर अखाड़ा परिषद ने कहा है तो कुंभ को संचालित करने का काम अखाड़ा परिषद का है, तो प्रत्येक भारतीय को उस अखाड़ा परिषद की बात को मानना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्वता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे? उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है, वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? संत समाज ने मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री पर बैन लगाने की सबसे बड़ी वजह थूक जिहाद को बताया, जिसे लेकर उनमें काफी गुस्सा देखा गया। इस थूक लीगी गैंग का कोई भी सामान यहाँ बिकना नहीं चाहिए। इन्हें किसी प्रकार की परमिशन मेले में नहीं मिलनी चाहिए। सनातनी वालों को ही परमिशन होनी चाहिए, किंतु ऐसे आएंगे दूसरे धर्म वाले तो उनका धर्म भ्रष्ट करेंगे। थूक कर खिला रहा है, जूस में थूक मिला रहे हैं, तो ये चीज साधु संतों की इसमें जो है तपस्या, उसमें विघ्न आ सकता है। महाकुंभ में भाईजान के दुकान लगाने पर भले ही संत समाज ने मोर्चा खोल रखा हो, लेकिन जी न्यूज की टीम ने ठीक मेला क्षेत्र में मौजूद ऐसे मुस्लिमों को कुंभ की शुरुआत से पहले ही खोज निकाला जो वहां दुकान खोले बैठे हैं। क्या नाम है आपका? जुम्मन है भाई। क्या है? जुम्मन। जुम्मन। जुम्मन भाई, आप क्या करते हैं यहाँ पे? हिंग रंग सिंदूर बेचते हैं। रंग सिंदूर बेचते हैं। कब से बेच रहे हैं यहाँ पर? यहाँ से 12 मास यही रहते हैं, बदमाश यहीं पे 12 मास रहते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है साधु संतों द्वारा कि कुंभ मेला जो है उसके परिसर से 50 किलोमीटर दूर तक गैर सनातनियों को, मतलब जो हिंदू नहीं है, उनको हटा दिया जाए। इस बारे में कुछ पता है? हमें नहीं मालूम है। वहीं जो लोग मुस्लिम दुकानदारों से खरीदारी करते दिखे, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। आप सबको पता रहता है कि मतलब मुस्लिम हैं, सिंदूर बेच रहे हैं, सब आपको मालूम रहता है? सब आपको नहीं, हमको नहीं मालूम रहता। नहीं। तो आप लोग पता करते हैं क्या? नहीं। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। आप लोग ले कोई परेशानी नहीं है? नहीं। हालांकि कुंभ में सालों से कारोबार कर रहे मुस्लिम दुकानदार एंट्री पर बैन की बात से नाखुश नजर आए, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे सियासत का हिस्सा बता दिया। साधु संतों के जो मांग है, ये मांग उचित नहीं है। साधु संत इस तरह की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो साधु संत नहीं है, उनको किसी भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। महाकुंभ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से सनातनी आते हैं। इसमें आज तक किसी की भी ना तो एंट्री पर रोक लगी है, ना ही किसी को वहां कारोबार करने से रोका गया।
लेकिन पिछले कुछ समय से मुस्लिम दुकानदारों के द्वारा जिस तरह खाने पीने की चीजों में थूक और पेशाब मिलाने की घटनाएं सामने आई, उससे संत समाज बेहद गुस्से में है और यही वजह है कि इस बार कुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग तेज है। शरद अवस्थी के साथ मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।